पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक लड़ाई के बीच विवाद का नया मुद्दा बने राज्य के कोयला घोटाले की जांच क्या सीबीआई करती रहेगी या सीबीआई की एफआईआर रद्द हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की मांग मामले के मुख्य कर्ता-धर्ता बताए जा रहे व्यक्ति ने की है और राज्य सरकार ने भी इस मांग का समर्थन किया है। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मामले की। सबसे पहले बात इसकी कर लेते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या और यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। नवंबर 2020 में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले पर एफआईआर दर्ज की। झारखंड के धनबाद जिले से, जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है, से लगते पश्चिम बंगाल के इलाकों में अवैध कोयला खनन हो रहा था और उस अवैध कोयले को बेचा जा रहा था पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में। इस तरह से सैकड़ों करोड़ रुपए का कोयला बेचा गया। जिन खदानों में अवैध खनन हो रहा था वो केंद्र सरकार के तहत आने वाली ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की थी। कुछ जमीनें रेलवे की भी थी जहां पर अवैध खनन हुआ और रेलवे के जरिए ही कोयले को इधर से उधर किया गया। मामले में चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी संस्थाएं शामिल थीं और इसका विस्तार कई राज्यों तक था, ऐसे में सीबीआई ने इस पर एफआईआर दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच के बाद ये बात सामने निकल कर आई कि मामले का मुख्य कर्ता-धर्ता बताया जा रहा व्यक्ति अनूप माझी उर्फ लाला तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से भी जुड़ा हुआ है और तृणमूल के बड़े नेताओं को वो पैसा पहुंचाता है। सीबीआई ने जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ाया, ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 माने जाने वाले नेता अभिषेक बनर्जी तक जांच की आंच पहुंचने लगी। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ भी की है और रुजिरा की बहन यानी अभिषेक की साली मेनका गंभीर भी संदेह के दायरे में है। सीबीआई की तरफ से की जा रही जांच को मामले के मुख्य आरोपी अनूप माझी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी और हवाला दिया राज्य सरकार के 2018 में जारी उस आदेश का जिसमें सीबीआई से अनुमति वापस ले ली गई थी कि वो राज्य में किसी भी तरह की कोई जांच कर सकती है। उस आदेश में यह कहा गया था कि अगर सीबीआई को किसी मामले की जांच करनी है तो उसे खास तौर पर राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। अनूप माझी ने इस आदेश का हवाला दिया और कहा सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज ही नहीं कर सकती थी, लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया। सिंगल बेंच ने कहा कि यह सही है कि राज्य सरकार का एक आदेश है कि सीबीआई राज्य में किसी भी मामले की जांच अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है, लेकिन इस मामले में रेलवे से जुड़ी जमीनों में भी अवैध खनन हुआ है और रेलवे से जुड़ा एक्ट ये कहता है कि राज्य सरकार की अनुमति सीबीआई के लिए जरूरी नहीं होगी। इसलिए जो रेलवे की जमीनों से जुड़ा घोटाला है उसकी जांच सीबीआई खुलकर कर सकती है और उस इलाके में छापे भी मार सकती है, लेकिन राज्य के बाकी हिस्सों में अगर कोई छापा डालना है या कार्रवाई करनी है तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस आदेश से सीबीआई भी प्रभावित हुई और अनूप माझी भी। ऐसे में दोनों ने ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में इसे चुनौती दी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि सीबीआई को जांच करने में कोई भी बाधा नहीं डालती है इस मामले की और सीबीआई जांच कर सकती है। डिवीजन बेंच का आदेश आने के बाद सीबीआई ने जांच और तेज कर दी। अनूप माझी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक बार फिर यही बात कही कि सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना जांच कर ही नहीं सकती है, सीबीआई की एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने भी यही बात कही। हालांकि यह पूरा विवाद इस बात पर है कि सीबीआई की एफआईआर बरकरार रहे या न रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और
एस रविंद्र भाट की बेंच ने सबसे पहले एक तकनीकी पहलू को पकड़ा है। कोर्ट ने यह जानना चाहा है कि क्या कलकत्ता हाई कोर्ट के नियम इस बात की अनुमति देते हैं कि किसी आपराधिक मामले में सिंगल बेंच की तरफ से दिए गए आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी जा सके, क्योंकि ज्यादातर हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। सीबीआई को सबसे पहले इस पहलू पर जवाब देना है। सीबीआई और सभी पक्षों का जवाब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है कि सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, तो सिंगल बेंच का आदेश बरकरार हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि डिवीजन बेंच की सुनवाई में कानूनी तौर पर कुछ भी गलत नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट मामले को आगे सुनेगा और ये तय करेगा कि सीबीआई की एफआईआर को बरकरार रहने दिया जाए या नहीं। यहां हमें यह समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई की जांच पर कोई रोक नहीं लगा रखी है, न ही रोक है मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अनूप माझी की गिरफ्तारी पर। ऐसे में अगले 9 दिनों तक सीबीआई अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।